का झाड़ है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी कौसर मिर्ज़ा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू कौसर मिनी व्लॉग। यहाँ आज हम लोग जा रहे हैं अमरावती। तो ऑफ़िस से आने के बाद में वो सारे वीडियोस मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई बिकॉज़ ऑफ़िस से आने के टाइम पे मुझे बहुत ट्रैफिक मिला एंड हार्डली 45 मिनट्स वॉज लेफ्ट ट्रेन छूटने में। तो बस इमीडिएटली हम घर से रश के विदाउट एनी टी एंड कॉफ़ी, और फिर वो तो नसीब में था जाना, इसलिए ट्रेन मिस नहीं हुई। एंड देन नेक्स्ट डे अब अमरावती आने वाला है, तो बीच में ये छोटे से गांव जो है वो जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, ट्रीज़ एंड द एनवायरनमेंट। यहाँ पे हम लोगों ने ऑटो वाले को हमारे फ़ोन कर दिया था अमरावती में, तो वो जो ऑटो वाला था वो हम लोगों को पिकअप करने आ गया। बीच में हम एक स्टॉप पे रुके थे जहाँ पे हमें चाय पीनी थी, बिकॉज़ ट्रेन जर्नी में हम चाय और ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं। हाइजीन प्रॉब्लम्स भी होते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ट्रेन में भी अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। तो अब यहाँ पे हम पहुँच गए। हमने मिड ऑफ दिस अमरावती हमने चाय पी एंड देन चाय पीने के बाद में हम वापस निकल गए ऑटो में। और अब बीच में जो है वो सारे आप सीन्स देखते रहिए, गाँव वाले सीन, विलेज वाले सीन। ये देखिए कितना सुकून है यहाँ, तो ना पॉल्यूशन है ना ही पॉपुलेशन, रोड भी एकदम खाली। और ये अराउंड 7 o'clock हो रहा है। आप इमेजिन करेंगे 7 o'clock, इतना धूप हो गई है। फिर यहाँ पे भी मैंने गाड़ी बीच में रुकाई बिकॉज़ वो ऑटो वाला जो था डायरेक्ट हमें वहीं स्टॉप करने वाला था अमरावती में। तो मिड ऑफ दी ऑटो मुझे जो भी गांव वाले सीन आ रहे थे मैं ऑटो रुका देती थी और वहाँ पे वीडियोस लेने चालू कर देती। ये देखिए पूरे इस एरिया में सिर्फ ये एक ही झोपड़ी दिखाई दे रही है, हट, जहाँ पे बकरी गाय भैंस सब है। यहाँ पे मैं बकरी पूछने लगी अंकल से कि बकरी कितने की है, तो वो बोल रहे थे 10,000 की। जस्ट वी वो क्रॉस चेकिंग के यहाँ की मुंबई में बकरी कितने की है और वहाँ पे बकरी कितने की है, बिकॉज वी हैव हर्ड के वहाँ पे 5,000 7,000 की मिलती है एंड दैट्स ट्रू। हम लोगों रास्ते में ही हम लोगों को एक अंकल दिखे जो 5 बकरी लेके जा रहे थे और उन्होंने बोला 10,000 की, उन्होंने 5 खरीदी है। तो ज़ाहिर है कि वो 10,000 की 5 है तो सस्ती है, यहाँ पे आपको उतने की नहीं मिलेगी। बकरी का बच्चा था जो यहाँ पे भी मुंबई में आपको नहीं मिलेगा, वो भी 7 to 8,000 मिलेगा एंड वहाँ पे 10,000 के 5 थे। अब ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं। देखिए हम सिर्फ ऐसा जब देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, ऐसे ही बोल के। बाकी चलिए अब हम अंदर जाते हैं। देखिए अब हम आ गए हैं एंट्रेंस पे। राइट साइड पे है इमाम हुसैन की ज़री, उसके बाजू में है मौला अब्बास की, और ये है इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़री। कितना सुकून है। पब्लिक देखिए आप, नौचंदी है ना, इसके लिए पब्लिक भी ज़्यादा है। मुनाजात हो रही है, आवाज़ आ रही है, कहाँ हो रही है देखना पड़ेगा। चलिए अब बस फंस जाते हैं। A few moments later. हरम से आने के बाद में हम थोड़ा रेस्ट लिए एंड देन अभी चाय वगैरह पी के हम वापस जाएंगे हरम। और इतना अच्छा लग रहा था दोपहर में हरम में, वहाँ पे ईरान के लिए दुआएं हो रही थी और बहुत सारी दुआएं वगैरह। एक हरम से नेक्स्ट हरम, पहले मौला अब्बास, इमाम हुसैन, फिर इमाम अली, बीबी सकीना, ऐसे हर हरम में दुआएं हो रही थी। इतना अच्छा लग रहा था। अब आने के बाद में बस अब हम चाय पी के थोड़ा वापस से जाएंगे हरम में। और ये देखिए ये है हमारा होटल जिसमें हम रुके हैं, और इसकी डिटेल व्लॉग मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी बिकॉज़ ये होटल देखने लायक है। इसमें चीज़ें ख़रीदने से ज़्यादा वेस्ट चीज़ों से यूज़ की गई है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो ऑल द डिटेल्स। अब यहाँ हमारी चाय आ गई है और ये होटल एक मौलाना का है, और उन्होंने हम लोगों को बोला आप अंदर मत चाय पिए, आप बाहर पिए, आप जो बाहर का व्यू है व्यू देखते हुए चाय पिए। तो अब हम बाहर ही बैठे हैं। बाहर उन्होंने टेबल रखी थी,
ग्राउंड में जहाँ पे बहुत एंड चाय पीने के बाद में हम बाहर आ गए मेन गेट पे उनके। ये गाड़ी जो है उन्होंने टायर से बनाई है, तो अब और ये देखिए ये शाम का वक्त है तो गांव जैसा फीलिंग बिल्कुल एकदम वैसी फीलिंग्स आ रही है गांव जैसी। वहाँ साइड में जो है जो ओल्ड ट्रीज़ होते हैं, आई मीन उसको वो लोग आग लगाते हैं, आई डोंट नो वो क्या करते हैं, मुझे पता नहीं है उसका प्रोसेस। सो लेट्स फॉरगेट ऑल दिस थिंग्स। अब जाएंगे हम हरम में। हम लोग मुंबई में रहते हैं तो मुंबई में साउंड पोल्यूशन इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब आप यहाँ हम भले ज़्यारत करने आए, लेकिन जो यहाँ का क्लाइमेट है, जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, बिल्कुल नॉइज़ नहीं है, इतना सुकून एनवायरनमेंट में, इतना सुकून है। और जितने सारे बर्ड्स होते हैं उनका साउंड एक अलग ही अच्छा लगता है। हम जब हरम आए तो इमाम अली के हरम में बस हमारे पहुंचने के 5 मिनट्स बाद नौहा और मरसिया हो रहा था। अब इसके बाद में हम सब जा रहे हैं इमाम हुसैन, देन मौला अब्बास एंड जन्नतुल बकी। अब यहाँ पे सारा जुलूस जो है वो जा रहा है। यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में मेंस का मातम हो रहा था। तो जब मैं बाहर खड़ी थी तो ये नेचर आप देख ही सकते हैं कि किस तरह बफेलो जो है लाइन सीक्वेंस में आई और पानी पी रही थी। और ये नेचर देख के तो आई डोंट हैव वर्ड्स टू स्पीक। सिर्फ हम यही तारीफ़ खुदा की कर सकते हैं कि खुदा ने किस तरीके से इस कायनात को खल्क किया। एक एक चीज़, बर्ड साउंड, ट्रीज़, लैंड, ईच एंड एवरीथिंग कि अब जो है ये हैदराबादी काफ़िला इमाम मौला अब्बास के रोज़े पे जाएगा, लेकिन उससे पहले बाहर ग्राउंड में एक मजलिस बर्पा होगी एंड देन जुलूस मौला अब्बास के हरम में जाएगा। आज 100 साल पूरे होने को है, लेकिन आज तक मुसलमानों से जनाबे सैयदा की
टूटी हुई कब्र आवाज दे रही है। मजलिस ख़त्म होने के बाद में अराउंड 10 to 10:30 इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में दस्तरखान उम्मुल बनीन का दस्तरखान था एंड लकीली हम लोगों को मिल गया। हम बस होटल की तरफ जा ही रहे थे तो हमने सोचा अब जाते जाते इमाम हुसैन के हरम में ज़ियारत कर लें, और जब हम आए तो दस्तरखान जस्ट बिछ ही रहा था तो हमने दस्तरखान में भी शिरकत कर ली। The next day. नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 9 o'clock हम कैंटीन चले गए और कैंटीन में हमने ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दिया, और ऑर्डर देने के बाद में मेरी नज़र पहुंची कि साइड में उनके जो है वो खेत है। जब मैं नज़दीक जाके देखी तो गेहूं की जो बेल होती है वो था, और मेरा तो इतना मन कर रहा था कि मैं उतरूँ एटलीस्ट वो वन लीफ जो है वो पिक करूँ और उसमें देखूँ कि कैसे गेहूं हैं, बट जाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि जैसे ही जाने वाली थी तो ब्रेकफास्ट आ गया। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम चले गए हरम, बिकॉज़ आज जो है वो फ्राइडे और फ्राइडे को थी दुआए नुतबा 10:30 को, तो बस मिस ना हो चीज़ें, तो इसके लिए हमने सोचा चलो बाद में जाके वो गेहूं की फसल जो है वो मैं देखूंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंड तक के तो मुझे आई डोंट थिंक कि मैं देख पाऊंगी क्योंकि बैक टू बैक सारे स्केड्यूल है। ये मौलाना साहब की कैंटीन थी, ये उनका बाहर का एरिया है, ये होटल है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड में भी बहुत सारी चीज़ें थी। हाजिर है उन सब के तमाम मरहूमीन और हमारे साहब और जितने भी नौजवान शहीद हुए उन सबको इसका सवाब पहुँचे। सब दुआएं और नमाज़ वगैरह होने के बाद में दोपहर में हम अराउंड 3 o'clock जा रहे हैं आंचलपुर एक सिटी है। अभी हम लोग थे निज़ामपुर में। निज़ामपुर से आंचलपुर अराउंड 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स का डिस्टेंस है। वहाँ पे हम जाएंगे, हमें कुछ थोड़ा सामान वगैरह भी लेना है, और वहाँ पे आशूर खाना है जो काफ़ी 200 to 300 ईयर्स बैक वो आशूर खाना डेवलप हुआ था, तो वहाँ की हम ज़ियारत करेंगे। उसके बाद वहाँ पे नियर बाय एक रोज़ा है, उसकी ज़ियारत करेंगे। यहाँ पे देखिए जाने के टाइम पे बीच में कहीं भी कोई भी घर नहीं है, पूरा रोड एकदम खाली होता है, और जैसे ही सिटी आया तो वो भी हम लोगों को एकदम गांव टाइप ही लग रहा था। तो हमने बोले कि अभी आंचलपुर कब आएगा, हमने ऑटो वाले को पूछा तो वो बोला कि ये सिटी आ गए, मतलब ये सिटी भी उनका एकदम गांव टाइप लग रहा है। देखिए ये सिटी है प्रॉपर, मगर हम लोगों के लिए एकदम गांव वाली फीलिंग दे रहा था। यहाँ पे भी एक घर के बाद में अराउंड 3 to 4 मिनट्स के बाद दूसरा घर आएगा, और रोड इतना खाली था कि लग ही नहीं रहा था कि बाप रे। फिर बाद में हम लोगों को कुछ लेडीज़ दिखाई दी, लेकिन वहाँ पे हिजाब इतना अच्छा है कि वहाँ पे छोटी से छोटी लड़कियाँ भी हिजाब करती हैं, बहुत अच्छा है। और रोड पे आपको कोई ऐसा दिखाई नहीं देगा जैसे हमारे मुंबई में क्राउड्स वगैरह दिखता है, नहीं, पूरा रोड खाली मिलेगा अनलेस एंड अनटिल उन लोगों को कोई कुछ काम हो। यहाँ हम लोग आशूर खाना आ गए हैं, जो दर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इमाम बाड़ा है, इमाम बाड़े की ज़ियारत करेंगे। यहाँ पे कोई नहीं आता, यहाँ नमाज़ वगैरह भी सिर्फ 1-2 लोग आते हैं, वो नमाज़ पढ़ते हैं। जामा मस्जिद एक दूसरी साइड है जहाँ पे जुम्मा की नमाज़ होती है, लेकिन जुम्मा की नमाज़ यहाँ नहीं होती। पहले कभी होती थी लेकिन काफ़ी सालों से ये बंद हो चुकी है। अब हम इसकी ज़ियारत करेंगे। ये पूरा खाली रहता है, बस मेन एंट्रेंस पे एक रहते हैं मुजाविर। ये देखिए ये दर के बैक साइड का है, ये भी ओल्ड आंचलपुर है। यहाँ पे भी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। दूर एक लेक दिखाई देगी, वहाँ पे कुछ घर हैं, एकदम सुकून की जगह है। और जैसे ही हम बाहर आएंगे तो वहाँ पे एक मौला अब्बास का अलम है और कुछ कब्रें हैं। कब्रें भी अभी की रिसेंट नहीं है, कब्रों पे जो डेट्स थी वो भी कुछ 100 and 150 ईयर्स बैक की कब्रें थी। तो ये काफ़ी पुराना इमाम बाड़ा है। इसके बाद में हम वो दूसरे अज़ा खाना में आ गए हैं। जैसे ही हम इस अज़ा खाना में एंटर होते हैं तो राइट साइड पे 2-3 घर हैं,
जो मुतवल्ली हैं वहाँ के, उनके घर हैं। और अज़ा खाने में जैसे ही एंटर होते हैं तो लोगों ने बहुत अच्छे से रखा है कि वहाँ पे एक फ़र्स्ट टेबल जैसा बना के रखा है कि डोनेशन फॉर ईरान। अगर वहाँ पे आंचलपुर, निज़ामपुर, वहाँ पे जिस किसी को भी ईरान के लिए डोनेट करना है वो वहाँ पे जाके डोनेट कर सकते हैं। और ये लोग जो है इनका डायरेक्ट कांटेक्ट है ईरान में, जो ये लोग सारे पैसे जो हैं वो वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। और ये अज़ा खाना भी काफ़ी पुराना है, बहुत अच्छा है। और इसमें एक-एक जो चीज़ थी वो पुरानी हैंडमेड बनी हुई थी, जैसे कि दर और अज़ा खाने में अंदर दूसरे जो झूमर वगैरह थे वो भी बने हुए थे हाथ के। उसके बाद में हम चूड़ियाँ वगैरह लेने के लिए चले गए, क्योंकि वहाँ पे जो बैंगल्स थी वो काफ़ी सस्ती थी कंपेयर टू हमारे मुंबई। यहाँ पे जो हमारे 100 रुपीज़ की बैंगल्स थी वो हम लोगों को वहाँ 20 रुपीज़ में मिली, अप्रॉक्स 80 रुपीज़ का डिस्काउंट। तो हम लोगों ने वहाँ से काफ़ी सारी बैंगल्स ली, कुछ अपने ले ली, कुछ देने के लिए ली। और इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे, इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस। जो वो कश्मीरी बैंगल्स जो हम लोगों के चल रही वो 300 रुपीज़ की है यहाँ पे हमारे मार्केट में, लेकिन वहाँ पे 100 रुपीज़ की थी कश्मीरी बैंगल्स, बहुत सस्ती। और कुछ मैंने अभी मासूम का दस्तरखान होगा तो मैंने कुछ दस्तरखान के लिए ले ली हैं बैंगल्स, इंशाल्लाह दस्तरखान में मैं रखूँगी। ये देखो रुई का झाड़ है, ये दिख रहा है, ये कॉटन, ये देखिए कॉटन। रुई होना है क्या? हाँ, ये आपने अभी तोड़े झाड़ में से? हाँ भी। अच्छा, ये वाली तोड़िए ना, ये वाली एक रुई। अभी आप इसका खराब क्या हो गया। करते हैं रुई का? रुई का बहुत कुछ बनता है। बस 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 दे दिए, दे रहे हैं। क्या करते हैं इससे आप लोग? हम वो गद्दे भद्दे के हंसते। अच्छा 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 अच्छा। A few moments later. हम फिर रात में चले गए ज़ियारत करने के लिए। बाकी डिटेल्स के लिए आपको मेरी नेक्स्ट व्लॉग देखनी पड़ेगी। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन अल्लाह हाफिज़।